हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो फिर से लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि क्लास फर्स्ट में आप लोगों को बताया हुआ था कि हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन मैंने कराया हुआ था। उसमें आप लोगों को मैंने फ्रूट तक करवा दिया था। इसके बाद फ्रूट एंड इट्स क्लासिफिकेशन आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा। उसमें हम आप लोगों को बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और आप लोगों की इसकी हॉर्टिकल्चर की क्लासेस डेली शाम को आप लोगों को एक क्लास मिलती रहेगी। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो मुख्य आप लोगों के मेन चैप्टर हैं वो मैं आप लोगों के सारे पूरे करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें आप बात करते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के और कौन कौन से प्रकार फ्रूट्स के होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोगों को अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए देखते हैं, इसमें बात की गई है फ्रूट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, फल और उसका वर्गीकरण। इसके बारे में जो पिछला वीडियो मैंने बनाया हुआ था वहाँ पर आप लोगों को फ्रूट तक बताया हुआ था, मतलब वहाँ तक आप लोगों का फ्रूट तक काम हो गया था। पॉलिनेटर्स के बारे में बात की थी हमने और कई सारी बात की थी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रूट की परिभाषा दी गई है। तो फ्रूट की परिभाषा क्या दी गई है? परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है तथा परिपक्व भ्रूण को बीज कहते हैं। यहाँ पर बात होती ही है फल की, तो परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। अगर बीज की परिभाषा कोई पूछ देता है तो परिपक्व भ्रूण को ही बीज कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। क्लासिफिकेशन ऑफ जो फ्रूट है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो 3 प्रकार का होता है मेनली। कार्पल या लोक्यूल प्रकार का, नंबर 2 में सिनकार्पस या एपोकार्पस के प्रकार का, नंबर 3 में सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से आप लोगों का फल का वर्गीकरण जो होता है इसे हम लोग पढ़ेंगे। 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट नंबर पर आता है कार्पेल या लोक्यूल के बारे में बात करते हैं। इसमें किस प्रकार के फल आप लोगों के आते हैं? इसमें कहा गया है कि अंडाशय के अंदर छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं, उन कोष्ठों को कार्पल्स या लोक्यूल कहा जाता है। मतलब जिन फलों में अंडाशय के अंदर छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं उन कोष्ठों को कार्पल्स या लोक्यूल कहा जाता है। अब बात करते हैं, जब अंडाशय के ऊपर केवल एक कार्पल होता है तो इसे कार्पल मोनोकार्पी, तथा 2 को बाईकार्पली, तथा 3 में ट्राईकार्पलरी, या 4 होती है तो टेट्राकार्पलरी, या बहुअंडप होती है तो पॉलीकार्पलरी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं किस प्रकार के फल आते हैं। इसमें आते हैं सिनकार्पस या एपोकार्पस टाइप के फल आते हैं। ये देखते हैं इसमें किस प्रकार के फलों की रखा गया है। तो जब अंडाशय के अंदर उपस्थित सभी कार्पल्स एक भित्ति मतलब मेम्ब्रेन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं तो अंडाशय इस दशा को सिनकार्पस कहते हैं। अंडाशय की इस दशा को क्या कहते हैं? सिनकार्पस कहा जाता है। और जब अंडाशय में उपस्थित कार्पल्स एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तो अंडाशय की इस दशा को ओपोकार्पस दशा कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें की बात करते हैं नंबर 3 में क्या कहा गया था कि सुपीरियर और इंपीरियल ओवरी के टाइप में जो फल होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें कहा गया था कि जब अंडाशय पुष्पासन के ऊपर उपस्थित होता है तो अंडाशय की दशा को सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। मतलब जब अंडाशय पुष्पासन के ऊपर उपस्थित होता है तो इसे सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। और जब अंडाशय पुष्पासन के अंदर दबा रहता है तो अंडाशय की स्थिति को इंपीरियल ओवरी कहा जाता है, ठीक है। अब समझ गए आप लोग सुपीरियर और इंपीरियर ओवरी के हिसाब से फलों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब नीचे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट के बारे में यहाँ पर चर्चा की। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फल बनने के आधार पर फलों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, फल किस प्रकार से बनते हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है सत्य फल, मतलब ट्रू फ्रूट जिसे कहते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जब परागण तथा निषेचन क्रिया के उपरांत पुष्प के अंडाशय से फलों का निर्माण होता है तो इस प्रकार के फलों को सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं। जब परागण तथा निषेचन क्रिया के उपरांत पुष्प के अंडाशय से फलों का निर्माण होता है तो इस प्रकार के फलों को सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्रम में देखिए कि दूसरा आपको कहा गया है, दूसरा कहा गया असत्य फल मतलब फॉल्स फ्रूट। जब फलों का निर्माण बिना परागण तथा निषेचन के पुष्प को अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों जैसे पुष्पासन, बाह्यदल इत्यादि से होता है तो इस प्रकार के फलों में फॉल्स फ्रूट या आवासी फल कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे सेब, नाशपाती, कटहल तथा अंजीर
होते हैं, इसमें एग्जाम्पल में दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया है कि आपको आकारिकी के फलों के आधार पर, मतलब मोनोकार्पी फलों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, इसका क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के फल पाए जाते हैं। नंबर 1 पर दिया गया है सिंपल फ्रूट, मतलब साधारण फल होते हैं। नंबर 2 पर कहा गया एग्रीगेट फ्रूट, मतलब पुंज फल जो उनकी श्रेणी में रखे जाते हैं। नंबर 3 पर कहा गया कंपोजिट फ्रूट, मतलब संग्रथित फल कहा गया है, इनको रखा गया है इसमें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साधारण फल। जो सिंपल फ्रूट होते हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनके बारे में कहा गया है कि साधारण फल, जब किसी पुष्प के अंडाशय में केवल एक ही फल बनता है तो इस प्रकार के फल को साधारण फल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? सिंपल फ्रूट इसे कहा जाता है। अब जो साधारण फल होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 में सरस फल, मतलब सेकुलेंट फ्रूट, मतलब जो सरस फल होते हैं। अब सरस फल कौन से होते हैं तो उनके बारे में देख ले हैं। वे फल जिनके अंदर रस पाया जाता है तथा ये फल गूदेदार एवं अस्फुटनशील होते हैं। इन फलों की फलवृत्ति मोटी होने के कारण 3 वर्गों अर्थात बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति एवं अंतः फलवृत्ति में विभक्त होती है। अब सरस फल वे होते हैं जिनमें रस पाया जाता है और इनमें गूदा भी पाया जाता है। ये अस्फुटनशील होते हैं, मतलब ये फूटते नहीं हैं। अब सरस फल जो होते हैं ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो नंबर 1 पर आता है आपका आस्टिल फल आता है। क्या आता है? आस्टिल फल। आस्टिल फल के बारे में बात करते हैं। तो आस्टिल फल जो होते हैं, आस्टिल फलों का निर्माण एक अंडपी अथवा बहुअंडपी युक्तांडपी, मतलब सिनकार्पस अंडाशय से होता है। अधिकांश फलों में बाह्य फलवृत्ति पतली एवं मध्य फलवृत्ति मांसल तथा गूदेदार तथा अंतः फलवृत्ति कठोर होती है। अब इसमें एग्जाम्पल में दिया गया कि आम, आड़ू, अखरोट, खुमानी, बेर, बादाम और नारियल के बारे में कहा गया है। ठीक है, आम, आड़ू, अखरोट, खुमानी, बेर, बादाम, नारियल के बारे में कहा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं हम बी नंबर में। बी नंबर में क्या कहा गया है? बी नंबर में आती है बेरी। बी नंबर में आती है बेरी। 6 प्रकार के होते हैं, तो बी नंबर हुआ दूसरा, मतलब बेरी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वे फल बहुबीजीय होते हैं तथा अधिकांश फलों में बाह्य फलवृत्ति छिलके के समान पतली होती है तथा मध्य फलवृत्ति अंतः फलवृत्ति आपस में मिलकर गूदेदार भाग बनाते हैं। इन फलों की अंतः फलवृत्ति कभी भी कठोर नहीं होती है। अब ये कौन से फल होते हैं? बेरी की जो श्रेणी में आते हैं इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अमरूद होता है, केला होता है, पपीता होता है और टमाटर होता है। ये बेरी या भरी के रूप में होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं पोम फल। पोम फल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के फलों का निर्माण बहुअंडपी, युक्तांडपी तथा इन्फीरियर ओवरी से होता है, जो कि अभी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और पोम में वास्तविक फल आवासीय फल के अंदर होता है, बाहर खाने वाला भाग पुष्पासन से निर्मित होता है, इसलिए इस प्रकार के फलों को आवासीय फल कहा जाता है। इन फलों की फलवृत्ति 3 वर्गों में विभक्त नहीं होती है पोम फलों की। ठीक है, अब पोम फल में कौन कौन आते हैं? जैसे सेब, नाशपाती और लोकाट आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में। इसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पर आता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये फल रसीले होते हैं। इन फलों का निर्माण बहुअंडपी, युक्तांडपी तथा सुपीरियर ओवरी से होता है। इन फलों में बाह्य फलवृत्ति छिलके के रूप में होती है तथा जिस पर की तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन फलों की अंतः फलवृत्ति सफ़ेद रेशेदार होती है। इन फलों की अंतः फलवृत्ति कई कोष्ठकों से बनी हुई होती है और इन कोष्ठकों के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं और यही रोम फल का खाया जाने वाले भाग होते हैं। इन फलों की फलवृत्ति एल्बिडो तथा फ्लेविडो 2 स्तरों में बटी हुई होती है। तो इस पे हेस्पेरिडियम में जो वर्ग में फल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो उसमें नींबू वर्गीय फल आते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है नींबू वर्गीय फल एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो छठवां प्रकार था। छठवें प्रकार में कौन सा था? तो बेलुस्टा था। इसमें 6 प्रकार 5 हो गए, छठवें है बेलुस्टा। तो इसमें देखते हैं इन फलों का निर्माण बहुअंडपी, युक्तांडपी व इन्फीरियर ओवरी से होता है। ठीक है, इन फलों की बाह्य फल
भित्ति पतली परंतु कठोर होती है। मध्य फल भित्ति झिल्ली के समान बीजों को ढके रहती है। अंतः फल भित्ति रेशों के समान बीजों के मध्य फैली हुई होती है तथा बीजों का बीजावरण टेस्टा जो होता है ये मांसल एवं रेशेदार होता है और यही टेस्टा इन फलों का खाया जाने वाला भाग होता है। अब जो टेस्टा होता है ये किस में पाया जाता है? ये अनार में पाया जाता है। एग्जाम्पल में बेलोस्टा में कौन सा आएगा? अनार आएगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके पहले वाले के मतलब फ्रूट के भाग हो गए, मतलब सरस फ्रूट जो होते थे। अब आते हैं शुष्क फल। शुष्क फल कौन से होते हैं? ड्राई फ्रूट जिन्हें बोलते हैं। तो ड्राई फ्रूट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले में दिया गया कि इन फलों के अंदर रस एवं गूदा नहीं पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट दिया गया कि इन फलों में फलवृत्ति 3 वर्गों में विभक्त नहीं होती है। नंबर 3 में दिया गया है कि ये फल स्फुटनशील होते हैं, मतलब ये फट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो शुष्क फल होते हैं हमारे, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं। शुष्क फल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होती है एकाइनल। एकाइनल में आते हैं लीची और काजू आदि आते हैं। बी नंबर में होता है कैप्सुलर, मतलब पोस्ता आता है इसमें। नंबर सी में आता है सीजोकॉर्पी। साइजोकॉर्पी में आता है इमली। तो ये हो गए शुष्क फल के प्रकार हो गए। अब शुष्क फल के बाद आता है जो इस यहाँ पे अभी था, शुष्क फल के बाद आता है पुंज फल। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा, क्या आता है? पुंज फल। पुंज फल क्या होते हैं? तो एग्रीग्रेट फ्रूट होते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर बताया हुआ था आप लोगों को क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होते हैं? पुंज फल होते हैं। इन फलों का निर्माण एक पुष्प के एक अंडाशय से होता है, परंतु इन फलों में प्रत्येक अंडक स्वतंत्र रूप से एक छोटे फल फ्रूटलेट, जो छोटा फल होता है उसे बोलते हैं फ्रूटलेट, फ्रूटलेट का निर्माण करता है और ये सारे फ्रूटलेट्स आपस में मिलकर एक फल का पुंज बनाते हैं। इसलिए इन फलों को पुंज फल कहा जाता है। अर्थात इन फलों का निर्माण बहुअंडपी, विक्तांडपी तथा एपोकॉर्पस अंडाशय से होता है। अब इसमें जो आपके एग्जाम्पल में आते हैं वो स्ट्रॉबेरी और शरीफा आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में 2 ही फल आप लोगों के आते हैं जिन्हें पुंज फल कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं संग्रथित फल, मतलब कंपोजिट फ्रूट के बारे में। जो ये तीसरा पॉइंट है, मतलब इसमें किस प्रकार के फल पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं इन फलों का निर्माण एक पुष्प से ना होकर पूरे पुष्पक्रम से होता है और पुष्पक्रम का प्रत्येक पुष्प एक छोटे फल का निर्माण करता है और ये सारे फल आपस में मिलकर एक फल का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार के फल को कंपोजिट फ्रूट या संग्रथित फल कहते हैं। अब संग्रथित जो फल होते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो इसमें अनानास, कटहल, सैंतूस, अंजीर, गूलर आदि आते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्या था? फ्रूट जोन, मतलब फ्रूट एंड फ्रूट क्लासिफिकेशन था। तो इसके बारे में चर्चा हो गई। इसके बाद अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लगातार बने रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।